निवेदन करना चाहती थी कि बड़प्पन का अभिमान कभी कभी बड़े पदों पर बैठकर होता है, जैसे दक्ष को हुआ, प्रजापतियों का अध्यक्ष बना। नहुष ने कितना तप किया था बंधुओं, कितना तप किया। अपने तप के बल पर वो इंद्र बन गए, इंद्र पद पर बैठ गए। अगर आपको बड़ा पद प्राप्त हो जाए, बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, और तब आपके चित्त में पहला विचार क्या आता है? क्या आता है बताओ देवियों? जब प्रातः जागती हो तो प्रथम विचार क्या है आपका? प्रथम विचार में राम है। प्रथम विचार समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। प्रथम विचार हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। नहुष इंद्र पद पर बैठे तो उनका प्रथम विचार आया कि शची को देख लूं, शची को भोग लूं, शची के सौष्ठव, शची के लावण्य, शची के रूप, शची की खूबसूरती को भोग लूं। इंद्र पद पर बैठ गए और विचार कर रहे हैं अधिकारों का। अरे शची पर तो मेरा अधिकार है। जो ऊंचे पदों पर बैठकर अधिकारों का चिंतन करे, कर्तव्यों को भूल जाए, वो उन पदों पे बैठने के योग्य? बोलो ना। अरे मुझे शची से मिलना है, मैं इंद्र हो गया, शची तो मेरे आलिंगन में बंधेगी, मेरे वाम पार्श्व में बैठेगी, मेरे अंतर को तृप्ति करेगी, मेरी काया की वासना की आग बुझाएगी। नहुष इंद्र बन गए, ऊंचे पद पर बैठ गए, पर विचार छोटा है, निम्न है, निम्न कोटि का विचार। और सप्त ऋषियों को जोत लिया घोड़ों की तरह। सामान्य रथ पे नहीं चलूंगा, लो ऋषियों बन जाओ घोड़े। और फिर उन पे चाबुक चला रहा है नहुष, इंद्र बन गया है। ऋषियों को घोड़ा बनाकर उस पे चाबुक, सर्प सर्प, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। शची से मिलने की इतनी लालसा, इतनी चटपटी है कि ऋषियों की चाल उसे धीमी लगती है, और वो कह रहा है सर्प सर्प, जल्दी करो जल्दी करो। ऋषियों ने कहा इंद्र तो बन गए पर इस योग्य नहीं हो, और जाओ सर्प बन जाओ। नहुष तप करके इंद्र बना, और उसकी लालसा गंदी थी तो ऋषियों ने उसको सांप बना दिया, सर्प बना दिया, मनुष्य भी नहीं रहने दिया। याद रखिएगा, याद रखिएगा। चौथी मंजिल पे कौआ बैठ जाए और आप उसके सिर पे सोने का मुकुट लगा दो तो वो महामहिम नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? हंस और बगुला एक जैसे दिखते हैं, दोनों श्वेत होते हैं, दोनों पानी में रहते हैं, दोनों जल में झांकते रहते हैं। जब बगुला चोंच मारता है जल में तो मछली पकड़ता है, और जब हंस चोंच मारता है तो मोती चुनता है। या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शक्ल एक है पर प्रवृत्तियां, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? दक्ष प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए। इतना अभिमान, इतना अहंकार। और मेरे भोले बाबा दक्षों से भी प्रदक्षिणा करवाना जानते हैं। एक गांव के कुएं में कुतिया गिर गई देवियों, मर गई कुतिया, सड़ गई कुतिया, सड़ांद मारने लगी कुतिया। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, कुआं पवित्र करना पड़ेगा। बोले गंगा जल डालो, गुलाब जल डालो, कन्या भोज करवाओ, कथा करवाओ, अनुष्ठान कराओ, कुएं को पवित्र करो। भर भर के घड़े गंगा जल गुलाब जल डाल दिए गए, पर कुएं से दुर्गंध आना बंद नहीं हुई। गांव के छोकरे चिल्लाने लगे कि पंडितों ने इतने पैसे खर्चवा दिए, कुआं बदबू ही दे रहे, पवित्र ही नहीं हुआ। तो सब गए पंडित जी के पास। पंडित जी बोले गंगा जल डाला, गुलाब जल डाला, डाला डाला डाला। तो कुएं से कुतिया बाहर निकाली,
बोले कुतिया तो कुएं में ही है, बाकी गंगा जल बहुत डाला, गुलाब जल बहुत डाला। पंडित बोले मूर्खों, जब तक कुएं में कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी, गुलाब जल गंगा जल सार्थक होने वाला नहीं है। इसलिए देपालपुर वालों, अगर हमारे हृदय के कुएं में अहंकार का कुत्ता पड़ा सड़ता रहेगा तो कोई यज्ञ अनुष्ठान सार्थक होने वाले नहीं है। और ये जो धार्मिक लोगों का अहंकार होता है ना, ये और खतरनाक होता है, बुरा मत मानिएगा। जो चाय नहीं पीता ना, वो चाय पीने वालों का नाक में दम किया रहता है। अरे भैया चाय छोड़िए, कोई त्रिलोकी थोड़ी छोड़ दी। मुझे शराब पीने वाले से इतना खतरा नहीं लगता। अब तुम शराब पीने लग मत जाना, क्योंकि उसको तो गली का कुत्ता भी लानत मलानत दे देता है कि यार क्यों पीता रहता है और दुर्दशा करवाता है। पर जिनको धन का नशा चढ़ा है उनका क्या करोगे? वो भी तो नशा है, बोलो ना। कुर्सी पे बैठ गया, पद पे बैठ गया, ये कम नशा होता है? छोटे मोटे अध्यक्ष बन जाते हो गली मोहल्ले के तो ऐसे अकड़ के चलते हो जैसे अमचूर बन गए हो। तो ये अकड़ कितनी खतरनाक है। और आप जानते हो कि जब सती का शरीर छूटा, भगवान प्रकट हुए, वीरभद्र आए, उन्होंने दक्ष की गर्दन काट दी, बकरे का सर लगाया गया, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी गई, पूसा के दांत तोड़ दिए गए, यज्ञ संपन्न हो, देवताओं ने भोले बाबा को मनाया, उन्होंने कृपा करके दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगा दिया। अब वो मैं करके जो है आराधना करने लगा भोले बाबा की। ये बड़ी बोधपूर्ण कथा है, ये बड़ी सुंदर कथा है। इसमें अपने आप को खड़ा कर लेना चाहिए कि हमारी बुद्धि कहीं दक्ष जैसी कुबुद्धि तो नहीं बन गई। जब भी कथा सुनो उसमें अपने आप को पात्र बनाना चाहिए। पौराणिक कथा है ये, लेकिन स्वयं को टटोलना है, स्वयं को संभालना है, स्वयं को देखना है। यहाँ सती के मुख से सुंदर शब्द निकला है। हृदय में उन्होंने भोले बाबा को जो है धारण करके उनकी, और फिर सती को लेकर भगवान पूरे त्रिलोकी में घूमे हैं। और जहाँ जहाँ नारायण ने चक्र से उनके अंग को काटा, वहाँ वहाँ 52 शक्ति पीठों की स्थापना। बोलिए शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।